अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम आपका होस्ट आपके साथ बात कर रहा हूं और आप देख रहे हैं अपना चैनल अपना किचन गार्डन विद नदीम। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आज की वीडियो बड़ी बेहतरीन और आला किस्म की होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। क्या आप जानते हैं आपके घर के सहन या बालकोनी में मौजूद एक आम सा पौधा न सिर्फ बेशुमार बीमारियों की दुआ है, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुदरत की तरफ से एक तोहफा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक खुशबूदार और मुकद्दस पौधे न्याज़बो की, जिसका जिक्र कुरान में रेहान के लफ्ज़ से भी किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोग न्याज़बो लगाते हैं और वो कुछ ही दिनों में सूख जाता है। इसके पीछे एक ऐसी खुफिया वजह है, ऐसा राज है जिस पर लोग गौर ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम न्याज़बो की देखभाल, इसकी जादुई खाद और वो सस्पेंस खोलेंगे जो आपके पौधे को हमेशा हरा भरा रखेगा। वीडियो का एक सेकंड भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके दोस्तों को भी गार्डनिंग का शौक होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्याज़बो को घर कैसे लाया जाए। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये कोई नाराज होकर घर से निकला हुआ है कि जिसको लाना मुश्किल होगा। इसको हम नर्सरी से ही लेके आएंगे। अक्सर लोग नर्सरी से पौधा लाते हैं और अगले ही दिन वो मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटी सी गलती करते हैं, और वो छोटी सी गलती जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे घर में मौजूद पौधे सिर्फ पानी देने से नहीं बढ़ते, ये सिर्फ पानी नहीं मांगते, ये सिर्फ खाद नहीं मांगते। अगर इन चीजों से पौधे बढ़ते होते तो फिर पौधे हर बंदे के पास बढ़ जाते। पौधे पानी और खाद से नहीं बढ़ते। याद रखिएगा कि पौधे आपकी तवज्जो से बढ़ते हैं। आपकी तवज्जो उनके लिए एक टॉनिक का काम करती है। जिस तरह हमारे घर में मौजूद हमारे बुजुर्ग हमारी थोड़ी सी तवज्जो से खुश होकर बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरह हमारे पौधे भी हमारी तवज्जो मांगते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। न्याज़बो को हमेशा ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो पानी को रोक कर ना रखे, बल्कि पानी को ड्रेन कर दे। यानी कि जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि वेल ड्रेन मिट्टी। अगर इसकी जड़ों में पानी खड़ा हो गया तो यह पौधा रातों रात खत्म हो सकता है। इसलिए बेहतरीन मिट्टी का फार्मूला अपनाइए। 50% आम मिट्टी लें, 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें डालें और 20% रेत। ये मिक्सचर इसकी जड़ों को सांस लेने का मौका देता है। अब आते हैं उस राज पर कि न्याज़बो को कितनी धूप और कितना पानी चाहिए। यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है। अक्सर लोग समझते हैं और अक्सर गार्डनिंग वाले ये बताते भी हैं कि 8 घंटे की धूप हर पौधे को वो बता देते हैं, फूलों वाला हो या सब्जी वाला हो या फल वाला हो, कि जी उसको कम से कम 8 घंटे की धूप चाहिए। नहीं, ये फार्मूला हर पौधे पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ एक बड़ा सस्पेंस ये है कि लोग समझते हैं कि सख्त धूप का पौधा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर आपने इसे शदीद गर्मी की सीधी धूप में 8 घंटे रख दिया तो इसके पत्ते जल जाएंगे। इसको सिर्फ 4 से 5 घंटे की सुबह की नरम धूप चाहिए। और पानी देने से पहले एक जादुई ट्रिक जरूर आजमाइएगा। मिट्टी में 1 इंच गहरी उंगली डालकर उसको थोड़ा सा खुरच कर देख लें। अगर नीचे तक मिट्टी गीली है तो खबरदार, बिल्कुल पानी नहीं देना। जब मिट्टी ऊपर से खुश्क हो और आप उसको 1 इंच नीचे तक देखें और वो खुश्क महसूस हो, तभी इसे पानी दें और मुकम्मल पानी दें। लेकिन हद से ज्यादा पानी इस पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन है। कि आपका न्याज़बो एक लंबी डंडी की मानिंद ऊपर की तरफ जा रहा है और घना नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताने लगा हूं वो सीक्रेट टेक्निक जिससे एक ही पौधा झाड़ी की तरह घना हो जाएगा। इसे कहते हैं पिंचिंग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पौधा इसी तरह घना हो, इसी तरह बुशी हो, इसी तरह चौड़ा हो, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि मैंने तो इसके ऊपर से प्रूनिंग करता रहता हूं, आप भी इसके ऊपर से इसकी ये छोटी छोटी टिप्स काट दीजिएगा। जैसे ही आप इन शाखों को काटेंगे तो आपका पौधा इंशाल्लाह ताला यहाँ से 2-2, 3-3 शाखें और निकालेगा
जिससे ये बुशी होता जाएगा। ये एक छोटा सा काम आपके पौधे की लाइफ को भी बढ़ा देता है और आपके पौधे की सेहत भी अच्छी कर देता है। तो आप भी इस तरह इसकी प्रूनिंग करना ना भूलिएगा। और रह गई बात अब इसके बाद इसकी खाद की, तो इसकी खाद की बात भी हम अभी करते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी प्रूनिंग इसकी कर लूं जब तक आप भी अपने यहाँ से काटें। अगर ये फूल इसके ऊपर लगे रहेंगे तो ये इसकी लाइफ को कम करेंगे। ये इस पौधा समझेगा कि मैंने अपनी लाइफ मुकम्मल कर ली है। लेकिन आप ये देखें कि ये मेरा पौधा किस तरह तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही अब मैंने इसके ऊपर से प्रूनिंग किया, ये चौड़ा भी होगा। इसके साथ साथ ये देखें, एक बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा पौधा है जिसको मैंने अभी से प्रूनिंग कर करके कितना माशाल्लाह से चौड़ा किया हुआ है। अभी ये बिल्कुल नया बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है। लेकिन जब ये बड़ा होगा मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए बेहतरीन खाद की, तो ये एक चाय की पत्ती है। ये आप देखें, इसको हमने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया हुआ है। ये पत्ती आपने थोड़ी सी लेनी है और इसको पानी में डालना है, और पानी में डालने के बाद आपने वो पानी इसको डाल देना है, या फिर इसको आप सीधा बराह रास्त मट्टी में भी इस तरह डाल सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा आपने ये केले के छिलके लेकर पानी में भिगो देने हैं और हर 15 दिन के बाद आपने ये पानी अपने पौधों को डालता रहना है। लेकिन याद रहे कि ये जो छिलके आपने भिगो के रखने हैं, ये 2 से 3 दिन रखने हैं, और इस पानी में सादा पानी इससे डबल मिकदार में मिलाकर फिर आपने अपने पौधों को देना है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर किसी अगली अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें खुदा हाफिज़ और आपको भी खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान हो और आपके पौधों का भी निगहबान हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज एक पौधा लगाएं और कल का सुख पाएं, इस बात को आपने बिल्कुल नहीं भूलना।